गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 में नया यूनिट चालू करने जा रहे हैं। नया यूनिट है ठोस एवं अर्धचालक युक्ति, जिसमें आप लोग ठोस के बारे में पहले ही पढ़े हो। ठोस में भी दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। ठोस किसको बोलते हैं? जिसकी आकृति निश्चित हो, यानी जिसकी ज्यामितीय संरचना नियत, यानी जो भी परमाणु जुड़े हुए हैं, परमाणु छोटे छोटे कण से मिलकर जो भी आकृति निर्मित हुई, यदि वह नियत है तो उसे क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। वो भी दो प्रकार के होते हैं ठोस, एक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और एक अक्रिस्टलीय ठोस, जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामितीय संरचना नियत रहती है, जैसे कि NaCl, ये सब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस की संरचना है। और अक्रिस्टलीय ठोस जिसकी संरचना नियत नहीं रहती, जैसे रबड़ हो गया, रबड़ को हम खींचते हैं, वो अधात्य और धातु है, खिंचा जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, तो वो क्या हो जाती है? उसकी संरचना नियत नहीं रहती, वो क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम आते हैं इस अध्याय के टॉपिक पे। सबसे पहले इस अध्याय में पढ़ने के लिए हमें चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक के बारे में जानना जरूरी है कि चालक क्या होता है, विद्युतरोधी क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। सबसे पहला चीज चालक। चालक यानी कंडक्टर। चालक किसको बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? चालक। किसी और को नहीं बोलेंगे चालक, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाए। कोई भी धातु हो जिसमें इलेक्ट्रॉन हम प्रवाहित कर तो सुगमता पूर्वक हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? चालक यानी कंडक्टर। लोहा है, उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। अब ये जरूरी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, वो जब हम एमिटेट करेंगे तब पता चलेगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि फ्लो हो जाता है तो उसे हम क्या बोल देंगे? चालक। विद्युतरोधी या कुचालक या इंसुलेटर, नाम से स्पष्ट, विद्युतरोधी या कुचालक या इंसुलेटर। विद्युतरोधी जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, उसे क्या बोलते हैं? विद्युतरोधी। अब मेन इस अध्याय का टॉपिक है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, जिसकी चालकता चालक और विद्युतरोधी के मध्य होती है, और विद्युत रोधी के मध्य होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? अर्धचालक। अब देखिए, चालकता, चालक और विद्युत रोधी। चालक में क्या चीज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, और विद्युत रोधी में धारा का प्रवाह को रोकता है, यानी जो धारा को प्रवाहित नहीं होने देता आसानी से, वो क्या कहलाता है? विद्युत रोधी। दो चीज का कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पर, एक तो इलेक्ट्रॉन भी हो गया और दूसरा चीज क्या हो गया? धारा। यानी अर्धचालक में दोनों प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होंगे और क्या चीज? करंट भी फ्लो होगा, तो दोनों से मिलकर क्या बनेगा? अर्धचालक। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? परमाणु के चारों ओर कंटिन्यू गति करते रहता है, उसके बीच में सेंटर में क्या रहता है? फोटॉन। फोटॉन के चारों ओर नाभिक। फोटॉन को ही क्या बोलते हैं? हम नाभिक बोलते हैं, क्योंकि उसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज रहता है। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में ये बताया हुआ है कि नाभिक जो किसी परमाणु का एक केंद्र होता है, उस केंद्र में क्या चीज होता है? फोटॉन होता है। फोटॉन के चारों ओर कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। ये रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में बताया। तो अर्धचालक क्या होगा? जिसकी चालकता चालक और विद्युतरोधी के मध्य हो, क्या कहलाएगी? अर्धचालक। अब अर्धचालक दो प्रकार के होंगे, एक होगा आंतरिक अर्धचालक और दूसरा होगा बाह्य अर्धचालक। एक आंतरिक और दूसरा बाह्य अर्धचालक। आंतरिक अर्धचालक किसको बोलेंगे? इसको कई बार शुद्ध अर्धचालक भी बोलते हैं। आंतरिक अर्धचालक को हम शुद्ध अर्धचालक भी बोलते हैं। शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होता है, इसे हम बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। क्यों बोलते हैं? जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 32 और सिलिकॉन का होता है 14। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो इसके बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 4, और इसके भी बाह्य कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दोनों के बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब जर्मेनियम को जर्मेनियम के साथ संयोजन किया जाता है, जर्मेनियम परमाणु को जर्मेनियम परमाणु के साथ संयोजन किया जाता है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन और इसके 4 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? सहसंयोजन बंध बनाएंगे। अब ये लोग क्या करेंगे? जर्मेनियम का 4 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम को जर्मेनियम परमाणु के साथ ही मिला, सिलिकॉन को सिलिकॉन के साथ ही मिला, तो इनके बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन।
अब 4 इलेक्ट्रॉन आए, दोनों के 4 तो अपना क्या किया, पेयर बनाए, 8 हो गए, और एक कॉम्बिनेशन बना के 4 8 का पूरा कॉम्बिनेशन बना के हम लोग अपना क्या कर लिए, स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लिए। यानी वो क्या हुआ, एक परमाणु पूरा स्थायी हो गया। उसी को हम लोग क्या बोले, शुद्ध अर्धचालक। अब उसमें क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन को कॉम्बिनेशन किए और सहसंयोजक बना के अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करें। अब जब कॉम्बिनेशन 4 का बन चुका है तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों 4 की जोड़ी पे 4 उधर से है 4 इधर से है, कॉम्बिनेशन बना, चिपक गए और अपना स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लिया। अब उसी अर्धचालक को हम क्या बोल देते हैं, शुद्ध अर्धचालक, जो अपने आंतरिक गुणों के कारण इस प्रकार का व्यवहार करता है, उसे क्या बोल देते हैं, शुद्ध अर्धचालक। दूसरा है बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिनिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, बाह्य अर्धचालक को ही हम अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं, जिसमें अशुद्धियां मिलाई जाती है। किसमें, जर्मेनियम और सिलिकॉन के क्रिस्टल में, जर्मेनियम और सिलिकॉन के क्रिस्टल में अशुद्धियां मिलाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अशुद्ध अर्धचालक। अब अशुद्धियां 2 प्रकार के मिलाए जाते हैं, एक पंच संयोजी अशुद्धि और एक त्रिसंयोजी अशुद्धि। पंच संयोजी बोला जाए तो उसके बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, +5, और इसके बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, +3। अब ये कर क्या सकते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन का संयोजन कर सकता है और ये कितने का कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो जो पंच संयोजी अशुद्धि होती है बाह्य अर्धचालक में 2 प्रकार की, एक N प्रकार का अर्धचालक और एक P प्रकार का अर्धचालक। इसी से हम लोग जंक्शन डायोड बनाएंगे ना नेक्स्ट क्लास में। तो N प्रकार के अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि, पंच संयोजी अशुद्धि एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस का, तो इसके बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। जब इसके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, N प्रकार के अर्धचालक में बाह्य कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन, और जर्मेनियम के भी कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम में कितना, +4, और इसमें कितना, 5 एंटीमनी में। तब ये दोनों संयोजन करेंगे तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का संयोजन होगा, इसके 4 और इसके 4। अब 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, शेष रह गया। अब शेष रह गया तो ये क्या करेगा, 4 का संयोजन हुआ। अब आपके पास 4 टॉपिक भी एक के पास है, एक के पास 5 है, संयोजन करेंगे 4 5 टॉपिक का, तो 4 का संयोजन हुआ, एक क्या होगा, खाली रहेगा। अब वो क्या होगा, बार बार देने का प्रयास करेगा। अब देने का प्रयास करेगा तो दाता का होगा, और जहां पर देने वाला चीज आया वहां पर पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चार्ज कौन सा पैदा करेगा, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का गुण क्या होता है, ऋण विद्युतीय गुण होता है। ठीक है, उसी प्रकार P प्रकार का अर्धचालक, P प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाएंगे, जर्मेनियम में, सिलिकॉन में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाएंगे, और इसके बाद कक्षक कितना होता है, 4। जब संयोजन करेगा एक स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त रह जाएगा, रिक्त रह जाएगा, इसी को हम क्या बोल देते हैं, कोण। अब ये जगह खाली है तो बार बार क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करेगा कि अपना सहसंयोजक बना के अपने अष्टक को पूर्ण करे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो जिसके कारण एक स्तर खाली रहता है तो यहाँ पर जो चार्ज पैदा होता है ये क्या हो जाता है, नेगेटिव, क्योंकि ये बार बार क्या करता है, लेने का प्रयास करता है। और N प्रकार में पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव, लेकिन P में होल होता है और वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। यह अध्याय 14 है, ठोस एवं अर्धचालक युक्ति। कई बुक में ठोस एवं अर्धचालक है, इसमें अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ दिया हुआ है। तो इसमें मेन होता है चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक। पढ़ना इसके बारे में। तो चालक किसको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो, विद्युतरोधी जो धारा को रोक दे, जाने आसानी से जाने लगे। तो इन दोनों के बीच में जो होता है वो क्या कहलाता है, अर्धचालक। यानी उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और करंट का भी फ्लो होगा, इसे अर्धचालक। अर्धचालक 2 प्रकार, एक निज अर्धचालक या उसी को हम बोलते शुद्ध अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक। दूसरा बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, जर्मेनियम और सिलिकॉन को, जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ संयोजन किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक, क्योंकि उसके अष्टक पूर्ण हो जाते हैं। किंतु बाह्य अर्धचालक जिसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन में कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती है, अब वो अशुद्धियां 2 प्रकार की होती है। तो ये N प्रकार का अर्धचालक बनता है और एक P प्रकार का अर्धचालक। तो N प्रकार के अर्धचालक में कितनी संयोजी अशुद्धि, पंच संयोजी अशुद्धि, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस। और P प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इरिडियम।
इसका बोलने का ये मतलब है पंचसंयोजी अशुद्धि है तो बाह्य कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और त्रिसंयोजी अशुद्धि में बाह्य कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पंचसंयोजी अशुद्धि में जब संयोजन जर्मेनियम और सिलिकॉन से कराया जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाता है, इसलिए वहां पर चार्ज कौन सा पैदा होगा, प्लस, और पी प्रकार में कौन सा चार्ज पैदा होगा, माइनस, क्योंकि एक जगह खाली हो जाता है। ठीक है, इतना टॉपिक क्लियर हुआ, इसे आप पढ़ेंगे और अपना नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जंक्शन डायोड पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।